एक बार की बात है। एक लड़का था जो कुछ दिनों से उदास और परेशान रहने लगा था। तो वो एक दिन किसी कोने में उदास बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, इतने उदास क्यों बैठे हो। तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है और मुझे सुसाइड के भी ख्याल आ रहे हैं। उसके पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और वो उसे अपने घर के किचन में ले गए। किचन में उसके पिता ने उसके सामने 3 बड़े कटोरे लिए। एक कटोरे में उन्होंने बहुत सारे आलू डाल दिए, दूसरे में अंडे और तीसरे कटोरे में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाल दिया, और इन तीनों कटोरों के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उन्हें स्टोव पर गर्म होने के लिए रख दिया। लड़का ये सब देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ये सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद तीनों चीज़ें, आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स, पानी में बॉईल हो गई। उसके पिता ने उन तीनों कटोरों को स्टोव से नीचे उतारा और अपने बेटे से कहा कि अब तुम एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हाथ लगाओ। लड़का जब पहले कटोरे के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखे, और जब उसने आलू को टच किया तो आलू गर्म पानी में बॉईल होने के बाद सॉफ्ट हो गए थे। जब लड़का दूसरे कटोरे के पास गया तो उसने देखा कि उस कटोरे में अंडे थे, और जब उसने अंडों के ऊपर की शेल निकाला तो उसने देखा कि अंडे जो है अंदर से हार्ड हो गए थे। और जब वो तीसरे कटोरे के पास गया तो उसने देखा कि उस तीसरे कटोरे में कॉफ़ी बीन्स डाली गई थी जो पानी के साथ मिल गई थी। तीनों कटोरों के अंदर की चीज़ों में पानी में बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद के डिफरेंस को देखकर लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अपनी आंखों से देखा, जब मैंने तीनों चीज़ों को पानी में बॉईल किया तो तीनों चीज़ों ने अलग अलग रूप ले लिया। जब मैंने पहले कटोरे में आलू को डाला तो वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वो सॉफ्ट और वीक हो गए। और जब मैंने दूसरे कटोरे में अंडों को डाला तो वो अंदर से लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वो अंदर से हार्ड हो गए। और जब मैंने तीसरे कटोरे में कॉफ़ी बीन्स को डाला तो वो इन दोनों से यूनिक थे, और पानी में बॉईल करने के बाद वो एक अलग फॉर्म में चेंज हो गए और पानी के साथ मिल गए। अब मुझे तुम बताओ कि तुम इनमें से क्या हो। क्या तुम आलू की तरह हो जो दिखने में तो स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद वो सॉफ्ट हो गए और उसने अपनी ताकत खो दी? या तुम उन एग्स की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे, लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो अंदर से हार्ड और फ्रस्ट्रेट हो गए? या तुम उन कॉफ़ी बीन्स की तरह हो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पानी में मिल गए और उसे कुछ अलग बना दिया? अगर तुम उन कॉफ़ी बीन्स की तरह बनोगे, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी ख़राब सिचुएशन आ जाए, तुम खुद को इम्प्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे और उस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लोगे। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अक्सर करके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यही प्रॉब्लम्स हमें बताती है कि हम कितने स्ट्रांग हैं और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम के टाइम पर हमारा कैसा रूप हमारे सामने आता है। ज़्यादातर 3 तरह के रूप प्रॉब्लम के दौरान हमारे अंदर से देखने को मिलते हैं। पहला, आलू की तरह, जो बाहर से दिखने में तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बाद में वो वीक हो जाते हैं प्रॉब्लम फेस करते समय। और दूसरा, एग्स की तरह, जो पॉजिटिव रहकर स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टीज उन्हें हार्ड और फ्रस्ट्रेट कर देती है। और तीसरा, कॉफ़ी बीन्स की तरह होता है, जो प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर उसके साथ ग्रो और इम्प्रूव करता है। वो पॉजिटिव तरीके से अपने इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस में बदल देता है। सेम इसी तरह हम अपनी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इशू और दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स उस उबलते हुए पानी की तरह है
और यही उबलता हुआ पानी हमारे कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन चैलेंजेस के टाइम पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।